गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपटे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ है यूएस की तरफ से। यूएस के जो जॉबलेस बेनिफिट्स के नंबर्स है वो यहाँ पे गिर गए हैं सिंस सितंबर 2022। अगर हम लास्ट वीक की बात करें विच इज़ एंडिंग विथ नवंबर 29th, तो यूएस के जो जॉबलेस क्लेम्स है वो ओवरऑल गिर चुके हैं टू 1,91,000, विच इज़ काइंड ऑफ लोएस्ट सिंस सितंबर 2022। अगर पहले वाले वीक की क्लेम्स की बात करें तो वो 2,18,000 थे। एनालिस्ट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि 2,21,000 तक ये क्लेम्स जाएंगे, बट एक्चुअल नंबर्स जो है वो काफ़ी कम रिपोर्ट हुए हैं, मेनली बिकॉज ऑफ जो रिसेंट ले ऑफ्स हुए थे यूपीएस, जीएम, amazon एंड वेरिजॉन की तरफ से। तो इट विल टेक वीक और मंथ टू गेट इट रिफ्लेक्ट इन टू द नंबर्स। बट लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यही दर्शा रहा है कि यूएस की तरफ से जॉब मार्केट्स आर नाउ क्वाइट स्ट्रांग, बट दिस नंबर इज फॉर ओनली दैट 1 week, सो वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। दो अगर हम कंटिन्यूइंग क्लेम्स की बात करेंगे, जो लोग ऑलरेडी जो अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं, तो वो नंबर भी यहाँ पे फॉर द वीक एंडिंग 22 नवंबर वो गिरा था बाय 4,000 पीपल टू 1.94 मिलियन। सो ये एक्सपेक्टेड है कि मे बी ये जो स्ट्रॉन्गर लेबर का डेटा आ रहा है एम्प्लॉयमेंट्स का, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता है फॉर द फेडरल रिजर्व, लाइक फेड का जो आगे का इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन होगा उसके लिए। नेक्स्ट इज न्यूज अबाउट रशियाज प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन की विजिट इन इंडिया। सो मिस्टर पुतिन हैज ऑलरेडी अराइव्ड न्यू दिल्ली में। अगर कल की ही न्यूज़ है ये, तो कल ही वो आए हैं दिल्ली में फॉर अ 2 day state visit, which is mainly aim to strengthen the इंडिया एंड रशिया का पार्टनरशिप। मिस्टर मोदी जी जो है उन्होंने कल ही पुतिन इनको एयरपोर्ट से रिसीव किया था, एंड देन दे बोथ ट्रैवल टुगेदर टू 7 लोक कल्याण मार्ग। बेसिकली मिस्टर मोदी यहाँ पे एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं ऑफ प्राइवेट डिनर फॉर मिस्टर पुतिन। उन्होंने कल ही वो होस्ट किया है टू सेट टोन फॉर द 23rd इंडिया रशिया एनुअल सुमित, जो स्केड्यूल है फॉर फ्राइडे, दैट इज टुडे। ये विजिट में मेनली यही फोकस है टू बूस्ट डिफेंस रिलेटेड दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो, प्लस टू प्रोटेक्ट बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि यूएस की तरफ से जो भी प्रेशर आ रहा है उसको प्रोटेक्ट कर सके फॉर द ट्रेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया, एंड एक्सप्लोर अगर कोऑपरेशन का कोई और अपॉर्चुनिटी है इन स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीइटरेट उनका जो पहले का स्टांस था फॉर रशिया यूक्रेन वॉर, तो वो भी टॉक्स ये केस में हो सकती है। एंड ऑल्सो बोथ कंट्रीज विल इशू अ जॉइंट स्टेटमेंट एंड सेवरल अग्रीमेंट्स जो एक्सपेक्टेड है रिगार्डिंग प्रोग्राम फॉर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अंटिल 2030। जो बायलैटरल ट्रेड है उसकी अगर हम बात करेंगे तो इन 2024 इट हैज रीच टू लेवल ऑफ $64 बिलियन के आसपास, विथ प्लान टू डीपन कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, हेल्थ केयर, स्पेस, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर मोबिलिटी। इंडिया की कुछ कंपनीज है जो एक्सपेक्ट कर रही है कि एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट भी होगा रशिया के साथ टू सेटअप यूरिया प्रोडक्शन का प्लांट इन रशिया, एंड ऑल्सो रशिया हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग इट्स इम्पोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स, सो दैट जो ट्रेड है उसको वो बैलेंस कर सके। सो ऑन पॉजिटिव नोट दिस विजिट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो देखते हैं उससे और क्या फायदा होता है टू इंडिया एंड बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ बोथ कंट्रीज। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज पे। तो पहली न्यूज है रिगार्डिंग द एक्साइज, एडिशनल एक्साइज जो यहाँ पे सेंट्रल ने लेवी किया है ऑन टोबैको एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। उसमें हायर एक्साइज ड्यूटी लगाई है ऑन टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स वंस जीएसटी का जो कंपनसेशन सेस है वो एंड हो जाएगा। मेनली यहाँ पे फार्मर्स को भी एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट टू शिफ्ट फ्रॉम टोबैको कल्टिवेशन टू अदर कैश क्रॉप अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। ऑलरेडी 1 लाख एकड़ जो फार्मलैंड है अक्रॉस आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड बाकी सारे स्टेट्स में ये शिफ्ट हो चुकी है, एंड ट्रांजिशन आर स्टिल गोइंग ऑन फॉर फ्रॉम टोबैको टू अदर प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स में
यहाँ पे दे विल बी कंटिन्यू टू टैक्स अंडर 40% डीमेरिट कैटेगरी इन जीएसटी सिस्टम एंड ऑल्सो करेंटली अगर हम वैसे देखा जाए तो टोबैको पे 28% का जीएसटी प्लस वेरिएबल सेस लगता है, बट आफ्टर पासिंग ऑफ दिस बिल 60 to 70% का एक्साइज ड्यूटी लगेगा ऑन अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको एंड सिगार्स की अगर बात करेंगे तो उसमें भी 25% और 5,000 पर 1,000 स्टिक्स विच एवर इज हायर, ये हिसाब से एडिशनल ड्यूटी लगने वाली है एक्साइज की। एंड अगर सिगरेट्स की केस में भी बात करें तो उस पर भी एक्साइज लगेगा 2,700 to 11,000 पर 1,000 स्टिक्स डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड फिल्टर्स ऑफ दैट सिगरेट। अगर एंड ऑल्सो चूइंग टबैको जो पैकेट्स में मिलता है इट विल ऑल्सो बी टैक्स्ड एट 100 रुपीज पर केजी इन केस ऑफ दिस एक्ट। तो यही बोल सकते हैं कि टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा पुश नहीं कर रही है, बैन कर रही है काइंड ऑफ, विच इज गुड थिंग फॉर ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अगेन न्यूज रिगार्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। सो फिच ने यहाँ पे जो इंडिया का FY26 का जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है वो इंक्रीज किया है टू 7.4% फ्रॉम 6.9% बिकॉज ऑफ हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड जीएसटी रिफॉर्म्स। इंडिया अगर रिसेंट Q2 की भी बात करें तो इंडिया हैज एक्सेलरेटेड इज जीडीपी ग्रोथ टू 8.2% इन Q2 FY26 विच वॉज काइंड ऑफ अ हाइएस्ट सिंस लास्ट 6 क्वार्टर्स। ऑल्सो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी यहाँ पे कम हुआ था 2.3% इन अक्टूबर, मेनली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। ऑलरेडी आरबीआई ने तो रेट कट्स कर ही दिए है बाय 100 बेसिस पॉइंट इन 2025। ऑल्सो जो CRR है, रिटेंशन रेशियो जो रहते हैं बैंक के लिए, वो भी लाइक CRR यहाँ पे रिड्यूस किया है फ्रॉम 4% to 3%। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच इज एक्सपेक्टिंग कि रेट कट्स आगे जाके नहीं हो सकता है, लाइक दिसंबर के बाद वाली जो पीरियड होगा उसमें, एंड पॉलिसी रेट में स्टेबलाइज एट 5.25% फॉर द नेक्स्ट 2 years। FY27 में भी दे आर एक्सपेक्टिंग कि फोरकास्ट ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे स्लो लेवल पे हो सकती है। दे फोरकास्टेड इट एट 6.4% एज कंजम्पशन मॉडरेट होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स भी स्लो हो जाएगी ड्यू टू टाइट फिस्कल पॉलिसी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स दो दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो पिकअप होगा इन सेकेंड हाफ ऑफ FY27 एज फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ईज आउट होता है बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स का। FY28 के लिए फिच इज एक्सपेक्टिंग टू कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.2% होगा, मेनली विथ हायर इम्पोर्ट्स ऑफसेटिंग डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रेन। दो इंडिया अभी हाई इफेक्टिव टैरिफ रेट ऑफ अप्रॉक्स 35% फेस कर रही है ऑन US एक्सपोर्ट्स, तो एक अगर ट्रेड डील भी यहाँ पे हुआ तो उसकी वजह से भी ओवरऑल एक्सपोर्ट डिमांड में बूस्ट आ सकता है, ऐसा भी ये रिपोर्ट का कहना था। नेक्स्ट इज न्यूज रिगार्डिंग अगेन आरबीआई की रेट कट। सो बेसिकली आज आरबीआई का मीटिंग है अबाउट रेट कट, दिसंबर में जो इनकी मीट होने वाली थी। आरबीआई के गवर्नर जो है मिस्टर संजय मल्होत्रा, ही विल अनाउंस MPC पॉलिसी ऑन टुडे एट 10 AM। इनकी जो 3 डे मीटिंग का जो कंक्लूजन होगा वो पता चलेगा एंड इसमें मेनली रिव्यू देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अमीड जो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ आई है, बट रुपी ने जो ब्रीच किया है लेवल ऑफ 90 पर डॉलर का, ऑलमोस्ट 100 टच होने पे है, एंड ऑल्सो ऑन गोइंग जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो ये सब के चलते हुए इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ आरबीआई गेट ऑल दिस थिंग्स इनटू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई हैज ऑलरेडी कट like already they did 100 basis का rate cut in this year, so across 3 rounds since February as जो inflation था वो decline हुआ है उसके बाद भी, so we'll need to see, but yes गवर्नर जो है वो already मिस्टर मल्होत्रा उन्होंने यही बोला था कि there is still scope for further reduction, so it may be expected कि rate cut होगा आज जाके, but we'll need to see आउटकम जो अभी 10 बजे आएगा। अभी आते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो फर्स्ट न्यूज है अबाउट इंडिगो। इंडिगो को काफी सारी यहाँ पे पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है बिकॉज इट हैज कैंसिल मोर देन 300 फ्लाइट्स ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज। सो इंडिगो जो इंडिया का लार्जेस्ट एयरलाइन है विद 60% डोमेस्टिक मार्केट शेयर, वो फेस कर रहा है काफ़ी मेजर ऑपरेशनल क्राइसिस। मोर देन 300 फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल की है ट्यूसडे को अक्रॉस मल्टीपल सिटीज लाइक दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। इंडिगो ने यहाँ पे ब्लेम किया है मेनली ऑन टेक्निकल ग्लिचेस, बैड वेदर एंड न्यू क्रू के रिलेटेड जो रूल्स आए उसको ही। द एयरलाइन हैज सेड दैट इट हैड ऑलरेडी मेड
some adjustments and schedule जो है वो original पे like it will come back to normal until Friday. So they will restore all the operations until Friday. But जो फ्रस्ट्रेटेड पैसेंजर्स से उन्होंने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट की है, वीडियोस भी शेयर किए, आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखे होंगे थोड़े बहुत. सो इंडिगो यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रिस्पॉन्स दे रहा है बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग एज अ बिग एयरलाइन. सो दे आर मेकिंग blaming on multiple factors. Some they are saying it's beyond their control. बट इंडिया का जो एविएशन रेगुलेटर है उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू की है एंड दे डिमांडेड एक्सप्लेनेशन भी फ्रॉम दिस एयरलाइन. तो मेनली सिंस 1st of November इंडिगो जो है वो डील कर रहा है विथ पायलट एंड क्रू शॉर्टेज, मेनली बिकॉज ऑफ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट रूल्स जो मैंडेट आया है, जिसमें जो ज़्यादा रेस्ट यहाँ पे प्रमोट की गई है फॉर दिस क्रू. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इंडिगो इज सफरिंग करंटली फ्रॉम द स्टाफ शॉर्टेजेस. एंड ये जो क्राइसिस है वो एक इनकी जो पंक्चुअलिटी की लॉन्ग स्टैंडिंग रेपुटेशन थी उस पर भी एक क्वेश्चन ला रहा है कंपनी के लिए. ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक सर्वे भी किया गया था बाय लोकल सर्कल्स, तो उसमें भी यही बोला है कि सिंस लास्ट 1 year 54% जो है वो 54% पैसेंजर्स जो है वो इंडिगो के, तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं इश्यूज अबाउट ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो है कंपनी का वो. तो इट्स अगेन रेजिंग अ काइंड ऑफ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी जो है उसके रिलेटेड कंसर्न्स यहाँ पे इंडिगो की तरफ से दिख रहे हैं. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जियो प्लेटफॉर्म. सो रिलायंस हैज सेड दैट इट हैज स्टार्टेड वर्क रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स. कंपनी ने ऑलरेडी इनफॉर्मल डिस्कशंस चालू की है विद बैंक्स एंड प्रोसेस is yet private. जो फॉर्मल बैंकर्स है उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ है टू ड्राफ्ट द प्रोस्पेक्टस एंड फाइलिंग जो होगी एज पर सेबी का जो न्यू आईपीओ रूल्स है उसके हिसाब से ही होगी. सेबी ने अभी अप्रूव किया था दैट रिड्यूसिंग द आईपीओ डाइल्यूशन टू 2.5% फॉर कंपनीज जिनका मार्केट कैप होगा 5 ट्रिलियन रुपीज के आसपास. इन टर्म्स ऑफ डॉलर इट विल बी $55 billion. बट ये रूल अभी तक इन्फोर्स नहीं है, सो विल हैव टू सी कि ये कैसे प्ले आउट होता है. बैंकर्स प्रपोज कर रहे हैं वैल्यूएशन up to $170 billion for Jio, which is higher than भारती एयरटेल. अगर उसकी बात करें तो उसका वैल्यूएशन है मोटा मोटी $140 billion के आसपास. सो टॉप वैल्यूएशन बोल सकते हैं एंड मिनिमम डाइल्यूशन हो सकता है जियो के केस में. तो स्टिल द कंपनी कैन रेज अराउंड $4.3 billion के आसपास का अमाउंट दे कैन रेज. देयर प्लान्स आर स्टिल गोइंग ऑन. डिटेल्स जो है जो मैंने अभी जस्ट बोली वो चेंज भी हो सकती है. विल नीड टू सी बिकॉज रिलायंस हैज नॉट येट commented publicly on this matter. Next is news around a merger. So देवयानी and Sapphire जो है उनकी merger talks have gone into advanced stage. जो swap ratios है वो यहाँ पे कंपनी ने बताए हैं. So basically merger talks is going on between Devyani International and Sapphire Foods. They have entered into the advanced stage with Yum brands pushing consolidation of all KFC and Pizza Hut का इंडिया का ऑपरेशन. दोनों जो कंपनीज है वो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है इन इंडिया अक्रॉस 3000+ आउटलेट्स. एंड करंट स्ट्रक्चर जो है दोनों कंपनीज का, तो उसमें ही दोनों कंपनीज अभी इवेल्युएट करें एंड दे हैव डिसाइडेड कि सफायर जो है वो देवयानी के साथ मर्ज हो जाएगा एंड देवयानी विल रिमेन एज वन एंड ओनली लिस्टेड कंपनी. स्वैप रेशियो यहाँ पे एक डिबेटेबल पॉइंट है फ्रॉम बोथ द कंपनीज बिकॉज देवयानी हैज प्रपोज दैट 1:3 का स्वैप रेशियो, दैट is 1 Sapphire share for every 3 Devyani share, but Sapphire यहाँ पे 1:2 बोल रहा है. So negotiations on valuations are still going on क्योंकि इट इज काइंड ऑफ अ मोस्ट डेलिकेट स्टेज जो होती है फॉर एनी डिस्कशन रिगार्डिंग मर्जर एंड एक्विजिशन, तो वो अभी भी चल रहा है. करंटली अगर फिनेंशियल नंबर्स में बात करें तो बोथ कंपनीज आर लॉस मेकिंग. देवयानी ने Q2 FY26 में 24 करोड़ के आसपास का लॉस बुक किया था, सफायर ने 13 करोड़ के आसपास. बट डिस्पाइट दीज लॉसेस एनालिस्ट मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर सेइंग दैट कि ये मर्जर से एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट सिनर्जी अनलॉक हो सकती है फॉर बोथ कंपनीज इन केस ऑफ सप्लाई चेन, logistics and rentals and procurements. So we'll need to see
कैसे ये वर्कआउट होता है। अभी तो देवयानी के पास ही ज़्यादा आउटलेट्स है ऑफ अराउंड 2100, वाइल सफायर के पास 1000 आउटलेट्स के आसपास है। सो टुगेदर आई थिंक दे कैन मेक इंडियाज लार्जेस्ट क्यूएसआर प्लेटफॉर्म। बट ओवरऑल क्यूएसआर इंडस्ट्री में ही अगर वैसे भी देखा जाए तो एक स्लगिशनेस है बिकॉज ऑफ ऑल दीज जोमेटो एंड स्विगी जो आया है उसके बाद से। सो विल नीड टू सी ये कैसे आगे प्ले आउट होता है एंड हाउ इट विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ कंपनीज। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये आज की ताज़ा खबर का कवर अच्छा लगा होगा। डू चेकआउट की रेट कट में क्या होता है एंड विल सी अगर हमारे तरफ से भी कुछ वीडियो बन पाए तो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट एनीथिंग ऑन दैट एंड ऑल्सो कोई इंप्रूवमेंट्स के लिए भी स्कोप है तो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।